स्ट्रैटेजी सीखो के इस एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम अलग ही स्ट्रैटेजी की बात करेंगे जिसमें बिलियन डॉलर बिज़नेस कैसे बने हैं। मैं आपको रेफरेंस दूँगा, एग्ज़ाम्पल्स दूँगा, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स दूँगा कि जितने भी अरबपति सबसे बड़े बिज़नेस बने हैं, वो कैसे बने हैं। जिसमें एक बार तो प्रोडक्ट बनता है, लेकिन इनकम आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। मेरे बेचे बिना भी आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। दुकान मैंने ही चलाता, आज इनकम आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। दूसरे लोग तीसरे को माल बेचते हैं, मैं कमाता हूँ। चौथे लोग छठे को माल बेचते हैं, मैं कमाता हूँ। अनकनेक्टेड लोग आपस में कनेक्ट होते हैं, मैं कमाता हूँ। दूसरे लोग आपस में बिज़नेस कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, तो भी मैं कमाता हूँ। कैसे बाकी लोग बिज़नेस करते हैं, तो भी मैं कमाता हूँ। ये है प्लेटफ़ॉर्म। इसका मतलब क्या है प्लेटफ़ॉर्म बनाओ, ज़िंदगी भर कमाओ। हुँ? एक होता है माल दो, पैसा लो, माल दो, पैसा लो, माल दो, पैसा लो, उसको बोलते हैं पाइप बिज़नेस। एक है पूरा प्लेटफ़ॉर्म ऐसा बना दो, फिर ज़िंदगी भर कमाओ, प्लेटफ़ॉर्म में लोग आपस में काम करते रहेंगे और कमाते रहेंगे। ध्यान रखना कभी जुआ खेलने वाला पैसा नहीं कमाता है। कौन कमाता है? जुआ खिलाने वाला पैसा कमाता है। उसके पास क्या प्लेटफ़ॉर्म है। सट्टा खेलने वाला नहीं कमाता, सट्टा खिलाने वाला कमाता है। वो जो घुड़सवारी कर रहा है रेस कोर्स के अंदर वो पैसा नहीं कमाता। जो रेस कोर्स का मालिक है वो पैसा कमाता है। यानी कि जो प्लेटफ़ॉर्म है वो खूब पैसा कमाता है। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा बोल रहा हूँ, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिज़नेस डॉट कॉम। आज 22वां एपिसोड है स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। स्ट्रैटेजी सीखो। तो ये 22वां एपिसोड है स्ट्रैटेजी सीखो का। 36 एपिसोड का पूरा सीज़न है ये। बुधवार, शुक्रवार, इतवार सुबह 8 बजे आता है स्ट्रैटेजी सीखो, अपने बिज़नेस का फ्यूचर लिखो। ये मैंने आपको पूरा प्लेलिस्ट दिया हुआ है। इस प्लेलिस्ट में पैकेजिंग का इनोवेशन पे बात किया, डिज़ाइन थिंकिंग में बात किया, होशियन कैनरी में बात किया, मैन पावर को रिटेन कैसे करें, कस्टमर के एस्पिरेशन पे अपना ब्रांड कम्युनिकेशन कैसे बनाएँ, फोमो स्ट्रैटेजी, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, डेट से बाहर कैसे निकलें। मैंने पूरी इस समय पीछे 21 स्ट्रैटेजीज़ आपको दे दी हैं। ये बहुत काम आएँगी लोगों को, हर बिज़नेसमैन को काम आएँगी, फ्री में है। सबसे बड़ी बात है इसका कोई पैसा नहीं लग रहा। क्योंकि एक वीडियो आता है, एक वीडियो के अंदर एक सेंट्रल मैसेज, एक थीम, एक स्ट्रैटेजी, एक फ़ोकस, एक वेक्टर, एक स्ट्रैटेजी 15 मिनट में आप सीख जाते हो। तो बिज़नेस की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। हाँ, कहाँ मिलेगा? प्लेलिस्ट में। ये पूरी प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट का ध्यान रखिएगा आप। आज का जो टॉपिक है मैं फिर से समझा देता हूँ, उसको बोलते हैं जीव जीवस्य जीवनम। जीव जीवस्य जीवनम का मतलब है जब एक जीव का जीवन दूसरे जीव के जीवन पे निर्भर होने लग जाता है और सारे जीव एक दूसरे के जीवन पे निर्भर होते हैं तो उसको बोलते हैं जीव जीवस्य जीवनम, जिसको बोलते हैं प्लेटफ़ॉर्म। यानी कि कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड। 2 लोग आपस में कनेक्टेड नहीं है, जब ये कनेक्ट होंगे तो मैं पैसा कमाऊँगा। अमेज़न में बायर और सेलर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, अमेज़न पैसा कमा रहा है। एप्पल में एक आदमी एप्लीकेशन बना रहा है, एक आदमी एप्लीकेशन का कंटेंट कंज़्यूम कर रहा है, इसमें एप्पल कमा रहा है। अल्फ़ाबेट, गूगल, एक आदमी कंटेंट लिख रहा है, एक आदमी कंटेंट पढ़ रहा है, गूगल पैसा कमा रहा है। मेटा यानी फेसबुक, एक आदमी कंटेंट लिख रहा है इंस्टाग्राम पे, एक आदमी कंटेंट कंज़्यूम कर रहा है रील्स का और इसमें मेटा यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पैसा कमा रहा है। वीज़ा, एक आदमी क्रेडिट कार्ड स्वाइप करा रहा है, एक आदमी क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर रहा है। एक आदमी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट दे रहा है, एक आदमी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ले रहा है, वीज़ा पैसा कमा रहा है। ये प्लेटफ़ॉर्म बनते कैसे हैं, इसके तरीके क्या हैं, इसके स्टेप्स क्या हैं, इस पूरे वीडियो में मैं स्टूडियो में आपको सिखाऊँगा। इसको बोलते हैं, एक होता है पाइप बिज़नेस, सीधा-सीधा माल दो, पैसा लो, माल दो, लो पकड़ो 2 किलो सामान, 2 किलो चीनी, लाओ पैसा दो, काम खत्म। लो पकड़ो 2 किलो चावल, लाओ पैसा दो, द काम खत्म। इसको बोलते हैं माल दो, पैसा लो। और एक होता है प्लेटफ़ॉर्म। प्लेटफ़ॉर्म ऐसा होता है कि अब आप नहीं बेच रहे हो, अब कोई और किसी और को बेच रहा है और आप पैसा कमा रहे हो, जिसको बोलते हैं प्लेटफ़ॉर्म बनाओ, ज़िंदगी भर कमाओ। मैं स्टूडियो में जाने से पहले एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। एक होती है ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो आपको आपकी फैक्ट्री के लिए, कंपनी के लिए, नौकरी के लिए एम्प्लॉयी ला कर के देती है और एक है प्लेटफ़ॉर्म लिंक्डइन या नौकरी डॉट कॉम। अब जो रिक्रूटमेंट के लिए है, जो बीच में एक दलाल है जो रिक्रूटमेंट करा के देगा आपको, उसके पास लिमिटेड रिज़्यूमे, लिमिटेड अपॉर्च्युनिटी, लिमिटेड क्लाइंट, वन वे फ्लो है उसके पास में रिक्रूटर कैंडिडेट के पास जाएगा, कैंडिडेट एम्प्लॉयर के पास भेजेगा। लेकिन अगर लिंक्डइन नौकरी देखोगे, तो लिंक्डइन नौकरी में लिंक्डइन नौकरी किसी को नहीं भेज रहा आपके पास में। वहीं एम्प्लॉयी भी है, वहीं एम्प्लॉयर भी है, दोनों आपस में मिल लेते हैं। दोनों आपस में टू वे बात कर लेते हैं, दोनों आपस में चर्चा कर लेते हैं। दोनों को हज़ारों अपॉर्च्युनिटी नौकरी लेने की, नौकरी देने की उसी प्लेटफ़ॉर्म पे मिल रही है। यहाँ पे लिमिटेड काम होगा, यहाँ पे वो एक दिन में 2-4 ट्रांज़ैक्शन करेगा। लिंक्डइन नौकरी डॉट कॉम पे एक दिन में हज़ारों, लाखों ट्रांज़ैक्शन हो रही है क्योंकि सब लोग आपस में जुड़ चुके हैं। इसको बोलते हैं प्लेटफ़ॉर्म और रिक्रूटर को क्या बोलेंगे? पाइप बिज़नेस। यहाँ पे जो एजेंसी है बेचारी वो रिज़्यूमे कलेक्ट करेगा और कैंडिडेट के पास पहुँचेगा। यहाँ पे कैंडिडेट और कंपनी यानी कि एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयी अपने आप आपस में मिलते रहेंगे, अलग-अलग जगह मिलते रहेंगे। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है बेचारी, उसकी तो एक बार कमाई है, रोज़-रोज़ कमाई नहीं होगी। लेकिन लिंक्डइन नौकरी लंबे सब्सक्रिप्शन चल रहे हैं, रिकरिंग रेवेन्यू है, ऐड से भी रेवेन्यू आ रहा है। ये माल दो पैसा लो कर रहा है, लिंक्डइन नौकरी क्या कर रहा है? ये प्लेटफ़ॉर्म बना रहा है, ज़िंदगी भर कमा रहा है। ये हमेशा लिमिटेड रीच है, इसकी ग्लोबल रीच है। ये पूरी दुनिया के अंदर कोई बैठ के न्यू दिल्ली से न्यूयॉर्क में भी, न्यू जर्सी में भी नौकरी अप्लाई कर सकता है और कोई सिलिकॉन वैली से बैठ कर के शांघाई के अंदर, टोक्यो के अंदर, सिंगापुर के अंदर भी अप्लाई कर सकता है। तो इसकी ग्लोबल रीच है। इसीलिए लिंक्डइन और ने जो जॉब मार्केट में रेवोल्यूशन ला के दिया है, 100 करोड़ से ज़्यादा यूज़र हो गए हैं। लगभग 7 करोड़ रजिस्टर्ड कंपनीज़ भी आ चुकी हैं। हर मिनट 10,000 कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयी मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं। नौकरी डॉट कॉम क्या कर रहा है? नोट छाप रहा है बैठ के आराम से। ये लोग आपस में मिले जा रहे हैं, आपस में काम कर रहे हैं।
एक आदमी ने नौकरी दी, एक आदमी ने नौकरी ली, इसने कमाया बीच में बैठ करके। तो ये क्या हुआ, ये दोनों कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड धंधा कर रहे हैं। आपको भी ऐसे बिज़नेस की कितनी सारी केस स्टडी यहाँ पे दूँगा। स्ट्रैटेजी सीखो, ये एक ऐसा मैंने आपको प्लेलिस्ट दिया है, इसके अंदर मैं एक वीडियो के अंदर एक स्ट्रैटेजी पूरी सिखाता हूँ। आज है प्लेटफ़ॉर्म बेस्ड बिज़नेस, प्लेटफ़ॉर्म बनाओ, ज़िंदगी भर कमाओ। चलो स्टूडियो की तरफ चलते हैं। प्लेटफ़ॉर्म को क्या बोलते हैं? प्लेटफ़ॉर्म बेस्ड प्रोडक्ट, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म बेस्ड प्रोडक्ट जिसमें इकोसिस्टम बन जाए, कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड। क्या अर्थ हुआ? बड़ा टेक्निकल, बहुत प्यारा टॉपिक है। इस टॉपिक के ऊपर एक सेमेस्टर हार्वर्ड में पढ़ाया जाता है। कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड, 2 लोगों को आपस में कनेक्ट किया, वो दोनों आपस में धंधा कर रहे हैं, पैसा मैं कमा रहा हूँ। इसको बोलते हैं मल्टी साइडेड ट्रांजैक्शन। आज तक क्या होता था? माल दो, पैसा लो, माल दो, पैसा लो, माल दो, पैसा लो। मैंने उसको सामान दिया, उससे पैसा लिया। इसको क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं पाइप बिज़नेस। एक होता है प्लेटफ़ॉर्म बेस्ड बिज़नेस। ध्यान से सुनना, बहुत अमेजिंग कंटेंट दे रहा हूँ। एप्पल प्लेटफ़ॉर्म है, अल्फ़ाबेट यानी गूगल प्लेटफ़ॉर्म है, अमेज़न प्लेटफ़ॉर्म है, फेसबुक प्लेटफ़ॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफ़ॉर्म है। दुनिया की 10 सबसे बड़ी कंपनीज़ में से 5 कंपनीज़ खाली प्लेटफ़ॉर्म्स ही हैं। हुँ? बल्कि दुनिया में 7 सबसे बड़ी कंपनीज़ में से 5 प्लेटफ़ॉर्म हैं। प्लेटफ़ॉर्म का अर्थ क्या हुआ? जीव जीवस्य जीवनम। जब एक जीव का जीवन दूसरे जीव के जीवन पे निर्भर होने लग जाए, दोनों आपस में धंधा करने लगे और पैसा मैं कमा लूँ। क्या होता है ये प्लेटफ़ॉर्म? क्या फ़ायदा होता है? क्यों बनाया जाता है? प्लेटफ़ॉर्म जो है छोटे सारे बिज़नेसेस को आपस में जोड़ करके उनको उनकी होम स्टेट से बाहर ले जाता है। हर धंधे में प्लेटफ़ॉर्म बनाया जा सकता है। प्लेटफ़ॉर्म का मतलब है मैं धंधा नहीं कर रहा हूँ, लोग धंधा कर रहे हैं मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे आकर के। प्लेटफ़ॉर्म एफिशिएंसी इंप्रूव कर देता है, लोगों को कॉम्पिटिटिव बना देता है और अनकनेक्टेड लोगों को आपस में कनेक्ट कर देता है। प्लेटफ़ॉर्म का एक रूल क्या होता है? प्लेटफ़ॉर्म का रूल होता है एक्सटर्नलाइज़िंग द इंटरनल कॉस्ट। जो खर्चा मुझे करना था, आज कोई और कर रहा है। जैसे उबर के पास 10 करोड़ गाड़ियाँ हैं, लेकिन ये उबर की नहीं है, ड्राइवर्स की अपनी गाड़ियाँ हैं। तो उबर का जो कैपिटल लगना था, वो लोगों ने एक्सटर्नलाइज़िंग द इंटरनल कॉस्ट, जो मेरी कॉस्ट है, वो कोई और मैनेज कर रहा है ना? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ओयो के पास में आज हज़ारों होटल्स हैं, पर ये ओयो के नहीं है। उसने अपनी कॉस्ट को एक्सटर्नलाइज़ कर दिया है। किसी और ने पैसा लगाया, 10 करोड़ का होटल बनाया, कमरा ओयो चला रहा है। यानी कि कमरे में रहता कोई और है। हाँ? और कमरा का मालिक कोई और है और पैसा ओयो कमा रहा है। दिस इज़ कॉल्ड प्लेटफ़ॉर्म। अगर मैं अपना होटल बनाऊँगा तो 100 कमरे, 150 कमरे दे पाऊँगा। लेकिन अगर मैं प्लेटफ़ॉर्म बनाऊँगा तो हज़ारों, लाखों कमरे दे पाऊँगा। तो अनकनेक्टेड लोग कनेक्ट हो गए। एक ओयो का मालिक, एक होटल का मालिक और एक वहाँ पे आके रुकने वाला आदमी कनेक्ट हो गया आपस में। प्लेटफ़ॉर्म जो है वो ज्योग्राफिकल बैरियर्स को खत्म करता है, लोगों को आपस में कनेक्ट करता है। अब प्लेटफ़ॉर्म बनाने के लिए कहानी को आगे बढ़ाता हूँ, आपको 2 हिस्से समझने ज़रूरी हैं। एक हिस्सा होता है सप्लाई साइड, एक होता है डिमांड साइड। अब आपको दोनों में से किसी एक को अपना बनाना पड़ता है, या सप्लाई साइड को या डिमांड साइड को। जैसे अमेज़न है, अमेज़न में सप्लाई साइड पे सेलर आ गए, डिमांड साइड पे बायर आ गए। हुँ? तो अमेज़न ने किस पे मेहनत करी? अमेज़न कस्टमर लाने पे मेहनत किया, बेचने वाले अपने आप आ गए। समझ पा रहे हैं मेरी बात? कस्टमर लाने पे अमेज़न ने मेहनत की है, बेचने वाले अपने आप आ गए। जैसे बुकिंग डॉट कॉम है। बुकिंग डॉट कॉम पे सप्लाई साइड क्या है? होटल और एयरलाइन्स, डिमांड साइड क्या है? ट्रैवलर, जिसको ट्रैवल करना है, जिसको होटल में जाकर रुकना है। तो अब बुकिंग डॉट कॉम ने क्या किया? कस्टमर ले आया, होटल का कमरा चढ़ाने वाले अपने आप चुपचाप आ गए, सस्ते में भी होटल का कमरा चढ़ा दिया। गूगल, गूगल पे 2 साइड हो गई, सप्लाई साइड हो गई वेबसाइट का मालिक, डिमांड साइड हो गई रीडर, जिसे पढ़ना है। अब गूगल पढ़ने वालों को ले आया, लिखने वाले अपने आप आ गए। तो आपको दोनों जगह मेहनत नहीं करनी, आपको सोचना है मुझे किसको लेके आना है, दूसरा अपने आप आएगा। जैसे स्पॉटिफ़ाई जहाँ पे गाना सुनते हो आप लोग, सप्लाई साइड क्या? आर्टिस्ट, आर्टिस्ट अपना गाना देता है, डिमांड साइड क्या? लिसनर, लिसनर गाना सुनता है। अगर लिसनर को ले आए, तो आर्टिस्ट अपने गाने सारे अपने आप दे देंगे। तो आपको ढूँढना है आपके धंधे में किस एक साइड को लेकर के आना है। हाँ, उबर में जैसे मैंने समझाया, उबर में क्या हुआ? राइडर, जो बेचारा पैसेंजर है, वो अगर आ गया तो ड्राइवर अपने आप आ जाएँगे। धंधा आना चाहिए, ड्राइवर अपने आप आ जाएँगे। उनको ड्राइवरों पे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जितनी पैसेंजर पे करनी है। एयरबीएनबी में सब डिमांड साइड पे है गेस्ट और सप्लाई साइड पे है होस्ट, जिसका जिसका अपना घर है। तो अगर गेस्ट आ गए, तो होस्ट अपने आप अपना कमरा चढ़ाने के लिए आ जाएँगे वहाँ पे। तो आपको देखना है, पहले सारे स्टेक होल्डर लिख लो, आपके धंधे में कौन-कौन स्टेक होल्डर हैं और उन स्टेक होल्डर्स की कौन-सी बर्निंग प्रॉब्लम है जो प्लेटफ़ॉर्म सॉल्व करता है। और अगर प्लेटफ़ॉर्म बना दिया जिसमें कॉमन विज़न है और कॉमन पर्पज़ है, जिसमें बायर साइड और सप्लायर साइड दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व होती हो और मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व होती हो। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब में सप्लाई साइड पे कौन है? वीडियो क्रिएटर, और बायर साइड पे कौन है? जो वीडियो का व्यूअर है। और अब जब आपके पास में आज देखो यूट्यूब के साथ कौन कमा रहा है? यूट्यूब के साथ में बायर को भी
व्यूअर को भी फ़ायदा हो रहा है, वीडियो क्रिएटर को भी फ़ायदा हो रहा है, एडवर्टाइज़र को भी फ़ायदा हो रहा है, यूट्यूब को भी फ़ायदा हो रहा है। इसको बोलते हैं जीव जीवस्य जीवनम, यानी कि सब के सब लोग इकट्ठे ग्रो कर रहे हैं एक ही पर्पस पे, एक ही कॉमन प्लेटफ़ॉर्म पे सबके सब ग्रो कर रहे हैं। अगर कॉमन प्लेटफ़ॉर्म बना दिया, तो फिर उसके बाद इसको पाइप बिज़नेस नहीं बोलेंगे। पाइप बिज़नेस मतलब मैंने माल दिया, वहाँ से पैसा आया, मैंने माल दिया, वहाँ से पैसा आया। प्लेटफ़ॉर्म का मतलब है प्लेटफ़ॉर्म बनाओ, ज़िंदगी भर कमाओ। हाँ, पाइप का बिज़नेस मतलब क्या हुआ? आप जितनी बार ट्रांज़ैक्शन करोगे उतना ही कमाओगे। और यही चीज़ को सबसे पहले अमेरिकन्स ने समझा था और ब्लॉकबस्टर को नेटफ्लिक्स ने खत्म किया। ब्लॉकबस्टर बहुत बड़ी कंपनी थी जो डीवीडी, सीडी रेंटल कंपनी हुआ करती थी। लेकिन वो प्रॉफिट कैसे कमाती थी? किसी ने सीडी देर से वापस किया तो प्रॉफिट कमा लिया। नेटफ्लिक्स प्रॉफिट कैसे कमाता? एक्स्ट्रा सर्विस देके कमाता है। नेटफ्लिक्स एक प्लेटफ़ॉर्म बन गया। हाँ, तो इसलिए क्या हुआ, ब्लॉकबस्टर एक स्टोर में खुलता था। जितने ज़्यादा स्टोर खोलोगे उतना चलेगा। लेकिन नेटफ्लिक्स क्या था? कन्वीनियंस ऑफ होम। आप घर से ही नेटफ्लिक्स से मूवी देख सकते हो। यही फ़र्क पड़ता था। तो ब्लॉकबस्टर में जाकर के आपको ढूँढनी पड़ती थी कौन सी सीडी लूँ, कौन सी सीडी लूँ। नेटफ्लिक्स में आपके इंटरेस्ट के हिसाब से नेटफ्लिक्स खुद ही दिखा देता है आपको। वो सीडी डीवीडी बेचते थे, ये इंटरनेट पे चलता था। वहाँ पे सीडी टूट सकती थी, यहाँ पे कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि नेटफ्लिक्स के अंदर कोई मूवी टूट जाएगी आपके लिए। आज देखो ब्लॉकबस्टर जो है, ब्लॉकबस्टर का एक आखिरी स्टोर बचा है अमेरिका के अंदर और नेटफ्लिक्स दुनिया की सबसे लार्जेस्ट स्ट्रीमिंग सर्विस बन चुकी है वर्ल्ड के अंदर। यही फ़र्क था, ब्लॉकबस्टर क्या करता था? सीडी देता था, पैसा लेता था, सीडी देता था, पैसे लेता था। नेटफ्लिक्स ने प्लेटफ़ॉर्म बनाया, ज़िंदगी भर कमाया। ये फ़र्क है जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोडक्ट बनाते वक़्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बुक स्टोर और किंडल का एग्ज़ाम्पल से लेते हैं, बार-बार समझते हैं। देखो आज बुक स्टोर में लिमिटेड ही किताबें होंगी, पर किंडल में हज़ारों लाखों सारी दुनिया की किताबें हैं। बुक स्टोर आपकी जगह घेरेगा, किंडल जगह नहीं घेरता है। बुक स्टोर से किताब पढ़ोगे, आँखों पे स्ट्रेन होगा, किंडल में आप फ़ॉन्ट बड़ा कर सकते हो। बुक स्टोर का क्या चक्कर है, किताब को खरीदोगे फिज़िकली बुक स्टोर में जाके फट सकती है, किंडल में कभी हमेशा स्टोर्ड रहेगी। बुक स्टोर में आपको डिक्शनरी अलग से लेके खोलनी पड़ती है, किंडल में इनबिल्ट डिक्शनरी है। बुक स्टोर आपको लोकल ऑडियंस को कैटर करेगी, ये ग्लोबल कैटर करेगी। बुक स्टोर में पढ़ना मैंडेटरी है, यहाँ पे आप ऑडियो भी सुन सकते हो, किताब को सुन भी सकते हो। बुक स्टोर से किताब लेकर के आए, लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड को नहीं भेज सकते आप अमेरिका, यूरोप। यहाँ पे तो यूज़र आईडी पासवर्ड शेयर किया, पहुँच गए। तो आज अमेज़न के पास 50% से ज़्यादा प्रिंट किताबों का मार्केट शेयर है, 70% से ज़्यादा ई-बुक्स का मार्केट शेयर है। मैं ये समझा रहा हूँ कि प्लेटफ़ॉर्म बनाओ, ज़िंदगी भर कमाओ। आज डांस से लेके, ड्राइंग से लेके, म्यूज़िक से लेके, गिटार से लेके, चेस से लेके, योगा सब क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही हैं, प्लेटफ़ॉर्म्स बनते जा रहे हैं। वहाँ योगा का टीचर आ रहा है, सिखा रहा है और योगा सीखने वाला भी सीख रहा है, प्लेटफ़ॉर्म पैसा कमा रहा है। म्यूज़िक सिखाने वाला आ रहा है, म्यूज़िक सीखने वाला आ रहा है, प्लेटफ़ॉर्म पैसा कमा रहा है। हाँ, इसी तरह आप ड्राइंग सिखाने वाला आ रहा है, सीखने वाला आ रहा है, गिटार सिखाने वाला आ रहा है, सीखने वाला आ रहा है, प्लेटफ़ॉर्म पैसा कमा रहा है। यही फ़र्क है। रेस्टोरेंट के धंधे को आज ऑनलाइन फूड डिलीवरी खत्म कर रहा है प्लेटफ़ॉर्म। ट्रैवल एजेंट्स को गो, आईबीबो, ट्रिवागो, मेक माई ट्रिप खत्म कर रहा है प्लेटफ़ॉर्म। आज ब्यूटी पार्लर्स को सैलून एट होम अर्बन कंपनी खत्म करती है। सिंगल थिएटर बुक माई शो पे मूव कर चुके हैं या नेटफ्लिक्स पे मूव कर चुके हैं। फिज़िकल डॉक्टर कंसल्टेशन आज ऑनलाइन कंसल्टेशन पे मूव कर रही है। मैच मेकिंग पंडित जी जो पत्री मिलाते थे, वो भी शादी डॉट कॉम पे आ गए हैं। एस्ट्रोलॉजर भी आज पंडित जो पत्री आकर के एस्ट्रोलॉजी देखते थे, वो भी एस्ट्रो टॉक पे आ गया है। तो ये प्लेटफ़ॉर्म की ताकत है। आप सोचो कि आप क्या प्लेटफ़ॉर्म बना सकते हो। वापस लाइब्रेरी में आते हैं, लाइब्रेरी में घंटों लर्निंग लेता हूँ और स्टूडियो में ले जाकर के उसका आपको निचोड़ ला करके देता हूँ, शुद्ध खालिस देसी घी। आज जो आपने सीखा है बिज़नेस बनाना है तो प्लेटफ़ॉर्म बनाने की तैयारी करो। पाइप क्या है? मतलब माल दो पैसा लो। मैं इ कोई भी बिज़नेस दे दो, मैं उसका प्लेटफ़ॉर्म बना देता हूँ। हो सकता है आप सोच रहे हो यार मेरा ट्रेडिशनल बिज़नेस है, इसका प्लेटफ़ॉर्म नहीं बनेगा, भूल जाओ। लीडरशिप पैनल में लोग आते हैं, सवाल करते हैं आकर के मुझसे। आके पूछते हैं कि मेरा प्लेटफ़ॉर्म कैसे बन सकता है? मेरा प्लेटफ़ॉर्म कैसे बन सकता है? बेचारे ज्वेलर का, एक स्कूल चलाने वाले का, एक राशन की दुकान से, हर एक बिज़नेस जो भी बिज़नेस वाला आता है, उसको मैं वही सिखा देता हूँ प्लेटफ़ॉर्म कैसे बनाते हैं। ये वीडियोज़ के अंदर तो मैं आपको ये 22वाँ एपिसोड है मेरा ये। मैं हर स्ट्रैटेजी का एपिसोड का यहाँ पे वीडियो दे ही रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन अगर आपका पाइप बिज़नेस है और आपको लगता है कि प्लेटफ़ॉर्म नहीं बन सकता है, तो मैंने आपको फ़ोन नंबर दिया है लीडरशिप फनल का। लीडरशिप फनल के लिए आप यहाँ पे एक फ़ॉर्म भी दिया है, फ़ोन नंबर भी दिया है। आप यहाँ पे पता लगाइए कैसे 52 एक्शनेबल फ्रेमवर्क और स्ट्रैटेजी पर्सनल कोच बैठ के खुद हैंड होल्ड करके स्ट्रैटेजी शीट भरवा के करवाता है आपसे। आपका वो पर्पस कैसे जनरेट करता है, वो स्ट्रैटेजी और कस्टमर कैसे ढूँढ करके लेकर के आना है, वो प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करना है, वो प्रोसेस कैसे तैयार होते हैं, एसओपी कैसे बनते हैं। 3 दिन का फिजिकल इवेंट कर रहा हूँ इस बारी मैं। 30 तारीख, 31 तारीख, 1 तारीख यानी कि 30 मई से 1 जून तक दिल्ली में मिल रहा हूँ मैं सबको। फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन सुबह से रात तक साथ में रहता हूँ और उसके बाद फिर 1 साल हैंड होल्डिंग रहती है आपकी। सीट्स लिमिटेड होती हैं। आपको फॉर्म भी दिया, फ़ोन नंबर भी दिया है। फ़ोन नंबर भी दिया, फॉर्म भी दिया, फॉर्म भी दिया, फ़ोन नंबर भी दिया, फ़ोन नंबर भी दिया, फॉर्म भी दिया है। और बाकी के लोग जो कमेंट कर रहे हैं, हो सकता है उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ चुका हो मेरे पुराने किसी 21-22 एपिसोड के अंदर और नहीं आया हो तो नीचे कमेंट में बता दो। मैं स्ट्रैटेजी सीखोगे अगले एपिसोड में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दूँगा, एक नई स्ट्रैटेजी दूँगा। एक स्ट्रैटेजी, एक वेक्टर, एक थीम, एक 15 मिनट के अंदर एक स्ट्रैटेजी पूरी तरह से सीखो। इन वीडियो को ज़रूर शेयर किया करो। उन वीडियो को शेयर करके उन बिज़नेसमैन की आप मदद कर सकते हो जो फ्री में वीडियोज़ देख कर के आगे बढ़ सकते हैं। उनका कोई पैसा नहीं लगेगा लेकिन वो आपको दुआएँ देंगे बदले में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत-बहुत धन्यवाद।